आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। सबसे पहले तो जुड़ जाइए एक बार। मुकेश चौधरी जी, राम राम जी। उनको बोलो यार, उनको अरे लाइन में है, फ़ोन करके बोलो उनको। ये क्या सुन रहा है? मोहन योगी, जय हिंद। कमलेश मीना जी, कैसे हो? हम ठीक है, आप कैसे हो बताइए। कृष्णा नरेंद्र जी, बोलो जय श्री कृष्ण। राकेश शर्मा जी, जय श्री राम। श्री राम सिया कंटिया, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग भैया। यादेंद्र सिंह पाली दीदी को नमस्कार। खुश रहो भैया, कैसे हैं आप? ओके। सचिन शर्मा, कैसे हैं? हम ठीक है भैया, आप कैसे हैं बताइए। ओम प्रकाश यादव जी, कैसे हो रही? रेखा राम साई ठाकुर, राम राम जी। श्याम राज श्याम, गुड इवनिंग जीजा। गुड इवनिंग भैया। मैं मेरा लाइव स्टार्ट करूँ। एक बार फिर से आप सभी को अर्चना शर्मा का प्रणाम। बागड़ा ब्राह्मण महासभा की राष्ट्रीय महिला प्रभारी मैं अर्चना शर्मा आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रति जो दुष्प्रचार किए जा रहे हैं मैं उनका खंडन करती हूँ सबसे पहले तो, और निम्नलिखित बिंदु के माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं उनको क्लियर करना चाहती हूँ जो भी मेरे बारे में अफवाहें उड़ाई जा रही है और जो भी आरोप प्रत्यारोप कुछ समाज के युवाओं ने लगाया है वह मात्र कल्पना और मिथ्या है। पहली बात तो जहाँ तक मेरे फेसबुक पर जामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो न्यू दिल्ली में है वो मेरा पेज नहीं है। जो लोग मुझे उसको लेकर ट्रेंड कर रहे हैं कि ये जामिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इनका कोई संबंध है, तो उस यूनिवर्सिटी से संबंधित मेरा कोई संबंध नहीं है। यह किसी असामाजिक तत्व की शरारत है जिसने मेरी फेसबुक पर फर्जी आईडी उपरोक्त तैयार किया है। मैं आपको बता दूं कि जामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मेरा कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। मैं फिर से बता रही हूँ। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा कोई भी रख सकता है, चाहे फिर वो आप हो या मैं हूँ। राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखना कोई बड़ी बात नहीं है। और यह हुआ इस्लामिक जो भी जामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड टॉपिक। उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक है वह लोग बोल रहे हैं कि जो दूसरी बात है वह लोग बोल रहे हैं कि मैंने समाज के लिए किया ही क्या है। 1 साल हो गए मैंने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। ये आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के हर समय प्रत्येक समाज बंधु की मैंने सेवा की है
तथा समाज के लिए हर संभव विकास के कार्यों में अपना पूर्ण योगदान दिया है और आगे भी देती रहूँगी। और अगर आपने सोच ही लिया है मेरी टांग खींचने का तो आप बेशक खींचिए, इसमें मेरे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उसके बाद में समाज में अगर कुछ करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर उस चीज़ के अगर मेरे को समाज में कुछ भी करने का अगर मौका मिला तो मैं करूँगी, और पहले भी करती थी। ज़रूरी नहीं कि कोई भी हम काम करें तो उसके हर बार प्रदर्शनी की जाए। तीसरी बात ये थी कि मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की कि मेरी फ़ोटोज़ को लेकर जो असंतोषजनक को समाजी बंधुओं के युवा साथियों ने प्रकट किया है, तो मैं उनको बता दूं कि वह सिर्फ और सिर्फ पुरानी सोच का परिणाम है। अन्यथा इन फोटोज़ में ऐसी कोई बुराई प्रतीत नहीं हो रही है। मेरी नज़र में किसी इंसान के चरित्र एवं व्यवहार का पता कपड़ों से नहीं लगा सकते। बाकी जो आपकी घटिया सोच है उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इसी के साथ साथ आखिरी बात मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि आज तक मैंने मेरे जीवन में समाज विरोधी या राष्ट्रीय विरोधी ऐसी कोई पोस्ट नहीं की है और ना ही मैं करना पसंद करती हूँ। और मैं संस्कारों से गर्व से जीना पसंद करती हूँ। लेकिन कुछ समाज के युवा साथी ये ज़रूर सोचें कि आपके घर में भी बहन बेटी हैं और उनके बारे में कोई अनर्गल बातें कहें तो कैसा महसूस होगा। लेकिन ये आपकी मानसिकता है, मैं इसे दूर नहीं कर सकती। किसी के बारे में कुछ भी लिखने या बोलने से पहले एक बार व्यक्तिगत मैसेज जरूर करें। अपनी पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए किसी भी बहन बेटी को टारगेट ना करें। अगर आपको फेमस होना है तो तरीके बहुत हैं, लेकिन ये सब आपकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे कुछ समाज के लोगों पर धिक्कार है जो अपने आप को बड़े बड़े समाज सेवी बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का हृदय से सम्मान और आदर करती हूँ। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि सभी समाज बंधुओं से आग्रह करना चाहूँगी कि समाज के विकास में मेरा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें। और अगर जाने अनजाने में अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार फिर से आप सभी का मेरा प्रेम भरा धन्यवाद। खुश रहिए, अपनों को भी खुश रखिए और खुद भी खुश रहिए। मेरी यही गौर से दुआ है। जय हिंद, जय भारत। और बाकी मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मेरे व्यक्तिगत मतभेद आपसे ना पहले थे और ना अब है। अर्शिफा खान, राइट सिस्टर, थैंक यू। वो बात नहीं, मतलब कि हम किसी के बारे में क्यों बोले। अगर कोई कुछ छोटे कपड़े पहन रहा है, बड़े कपड़े पहन रहा है, कोई जरूरी है क्या? अगर कोई छोटे कपड़े पहनता है तो उसका करेक्टर लेस है, और अगर कोई बड़े कपड़े पहनता है तो करेक्टर मोर है। मैं इस बात को नहीं मानती। हमारी मानसिकता, हमारा व्यवहार क्या है वो मेन मोटिव रखता है। अगर हम किसी के बारे में पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोलते हैं तो एक बार हमें सोच लेना चाहिए कि हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, हम किसी के बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं? उनके ऊपर क्या बीतती है जिनके बारे में हम ऐसा बोलते हैं? यार, मैं भी किसी की बहन हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरे भी फादर मदर है, लेकिन आपकी सोच को मैं बदल नहीं सकती। मुकेश मेहता, गुड इवनिंग भैया। राजवीर गुजर, राइट सिस्टर, थैंक यू। गोपाल सोनी, थैंक यू भैया, खुश रहो, मेरी यही दुआ है। एनआईएसयू सक्रिय कार्यकर्ताओं में से एक है बहन जी। वो यहाँ पर किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं आ रही। लोग पता नहीं, अगर हम कुछ करने के लिए अगर बाहर निकलते हैं तो लोगों को पता नहीं क्या ही फील होता है। कोई ज़रूरी है क्या हर लड़की, अगर कोई लड़की बाहर है, ठीक है, सक्सेस के लिए, तो हर लड़की बेहया ही होती है? ऐसा कुछ नहीं है। सत्य को किसी प्रत्यक्ष की ज़रूरत नहीं होती। रोहित रुंद्रा दुबे, वो बात सही है, लेकिन कभी कभी हमें लाइव आके जवाब भी देना ज़रूरी हो जाता है।
अंकित कुमार यादव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया। शशि चौधरी डूडी, राम राम जी। और मैं यही आशा करती हूँ कि आप मेरे इतने भाई बहन हैं, लाखों में हज़ारों में, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है। आप मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहना। श्याम राज, जो भी लोग ऐसे। गुड इवनिंग दीदी। जालम सिंह सोलंकी, सात चोर। मैं आपके संस्कार पर और जो आप कर रहे हो लोगों के लिए सेवा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कोटि कोटि। वो बात नहीं भैया, अगर हम किसी के लिए कर रहे हैं, जरूर नहीं लोगों, कुछ लोग कहते हैं दिखा के करो, और कोई लोग कहते हैं ये दिखावा कर रहे हो। अगर दिखा के करे तो भी लोगों को हजम नहीं होता, और नहीं दिखा के करे तो भी हजम नहीं होता। तो हम लोगों की थिंकिंग के अकॉर्डिंग तो नहीं चल सकते ना। हमें जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। हर एक इंसान को राइट है कि वो जो उसको अच्छा लगता है वो कर ले। राजवीर गुज्जर टोंगर, आप हमारी बिग सिस्टर हो, हम हर समय आपके साथ हैं। थैंक यू भैया, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। ममता मीना, सच्चे इंसान हमेशा बुरा ही दिखाई देता है सिस्टर, मुझे तो आप पर गर्व है। कपड़ों से कुछ नहीं, इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए। हाँ वही तो बात मैं बता रही हूँ। अगर हम छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो कोई ज़रूरी है क्या वो कैरेक्टरलेस है? अब मैं इससे तो ज़्यादा डीपली बता नहीं सकती। और मुझे खुद को भी इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं मेरी निजी लाइफ में इतना बिजी रहती हूँ कि मेरे को खुद को इतना, अब क्या ही बताऊँ मैं आपको। जिंदगी में सफल बनना है तो बुरा बनना सीख जाओ। वो बात तो सही है भैया, लेकिन ज़रूरी है क्या? अगर सामने वाला बुरा है तो हम भी बुरे ही बने? ये कौन है? आदिवासी करौली, थोड़ा तो शर्म करो। किस बात की करनी है भैया? आप मैसेज में बताइए मुझे, किस बात की शर्म करनी है, तो मैं आपको यही रिप्लाई दे दूं। विनोद जी सुंदरपुरा, ये दुनिया है, इसमें हर प्रकार के लोग हैं, हमें सिर्फ अपनी सुनना है और अपने लक्ष्य का पीछा करो। कपड़ों से कुछ नहीं होता, इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए। बी आर जाट केतर, नाइस। रामधन बंजारिया, राम राम जी, आपके साथ है हम अर्चना जी। थैंक यू भैया। भावना पटेल, हेलो सिस्टर, कैसी हो गुड़िया? शिषपाल सिंह राठौर, बीजेपी, सब कुछ सोच पर निर्भर होता है, आप किसी तरह सोच सकते हो। जी बिल्कुल। रामधन बंजारिया, आप अपनी लाइफ अच्छे से जियो अर्चना जी। किशोर निठारवाल, ग्रेट, थैंक यू भैया। इस भाई को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार लाइव में मुझे रिप्लाई करिए, मैं आपको यही रिप्लाई देती हूँ। इतना तो मैं मेरी निजी लाइफ में इतना बिजी रहती हूँ, इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं आपको बाद में कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ, लेकिन अभी मैं आपके सामने हूँ, मैं आपको हर मैसेज का रिप्लाई करूँगी, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। दीपक शर्मा, राम राम जी। भावना पटेल, मैं ठीक हूँ सिस्टर, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ गुड़िया।
नमस्कार जी सिस्टर, नमस्कार वे कैलाश चौधरी जी। अगर किसी को अगर कुछ भी बोलना है, अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो भी आप लाइव में मुझे पूछ सकते हो। बाद में मेरे पास टाइम नहीं है कि आपको एक एक क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करूं। जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप मुझे पूछ सकते हो। ये कौन है? मुकेश शर्मा। आप कहाँ से हो? बोल। पहले तो आप अपनी लैंग्वेज सुधारिए, ठीक है? माइंड योर लैंग्वेज। ये किसको मैं सबको रेस्पेक्ट देती हूँ, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। रेस्पेक्ट देकर बोलिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि आपके माता पिता ने आपको संस्कार नहीं सिखाया। संस्कार सबके माता पिता ने नहीं सिखाया। ये संस्कारों की कमी आपकी है। आप कहाँ से बोल रहे हो दीदी? ये जगह तो नहीं बता सकती मैं कहाँ से बोल रही हूँ। प्रकाश जाट, राम राम सिस्टर, राम राम भैया। दी लोग कुछ भी करे लेकिन मैं आपके साथ हूँ। ओम प्रकाश यादव, थैंक यू भैया। मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है, बस ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। कानाराम वर्मा, आप सही हो। आपके बारे में गलत सोच रखने वाले गलत है जी। देखिए, सोच कैसी भी हो, सबकी अपनी अपनी है। अगर किसी की सोच गलत है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कमला विश्नोई, गुड इवनिंग सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। सुनीता चौधरी, दीदी आप करते क्या हैं? ये मक्खियाँ काट रही हैं, आपको पता है? ये क्या है? रोयल बन्ना चौहान, सत्य को हमेशा लोग दबाने की कोशिश करते हैं सिस्टर, जैसे कि रविंद्र जी भाटी की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, हमने भी देखा है। हमेशा ऐसा ही होता है, आज से नहीं है, पहले से ही ऐसा ही होता है कि हमेशा हम जब भी सच बोलते हैं तो हमें दबाया जाता है। लेकिन बहादुर वही है जो अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम होए। चाहे फिर हमारे साथ रहे या ना रहे, हम अकेले भी अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं अपने भाइयों की सहायता से। दीदी क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कुछ मेरे समाज के हैं। आपसे मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। मेरे समाज के कुछ लोग हैं जो कुछ भी सोचते हैं, क्या पहनती है, इनके क्या लाइफ स्टाइल है, ये वो, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, मेरी जामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी है ही नहीं, उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है जो कि वो आतंकवादी है, ये है, तो उससे मुझे क्या लेना देना है? दीदी क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? भैया बार बार नहीं बता सकती, मैं बता चुकी हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम नहीं हुई है कि जो कि जैसा कि लोग कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो उनका रिप्लाई कभी कभी करना ज़रूरी हो जाता है। जी हंसराज बलोट जी, बार बार आप पूछ रहे हैं क्या प्रॉब्लम हो गई है। जो था वो मैं आपको लाइव के माध्यम से शेयर कर चुकी हूँ। बार बार आई थिंक मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। बस मैं गौर से यही दुआ करती हूँ हम सब कि आप सब खुश रहें। जय प्रजापति, आपने जो पहचान बनाई आपको सैल्यूट है। आप जो भी कुछ कर रहे हो बहुत ही सराहनीय है। ये बात ठीक है भैया आपकी, लेकिन अब आपको खुद को मैं बता दूं, मैं राजस्थान में नहीं रहती, मैं खुद बाहर रहती हूँ। अपनी सक्सेस के लिए हर किसी को बाहर निकलना पड़ता है। फिर भी अगर लोग पीछे से हमारी टांग खींचने के लिए पीछे ही पड़ गए तो ये गलत बात है ना। हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते नहीं है, हमें किसी से मतलब है नहीं कि कौन क्या कर रहा है, किसी के क्वेश्चन मार्क हम लगाते नहीं है। फिर भी लोग इतना कर रहे हैं तो ये सोचने की बात है, पीछे से कुछ भी बोलते हैं।
श्यामराज जीजा टेंशन मत करो, सब साथ है जीजा। थैंक यू भैया। चौधरी संजय, ज़िंदगी आपकी है, जैसी आपकी मर्जी है जीवो, कुछ गलत नहीं पहनते हो ना गलत करते हो, वो लोग बेवजह जल रहे हैं आपसे। कि घनश्याम मीना NSUI, दीदी आपसे पहली बार मुलाकात राजस्थान यूनिवर्सिटी में तिरंगा रैली, क्या है तिरंगा रैली, ऊपर चला गया कमेंट नहीं पढ़ पाई। ओके ठीक है ओके। हर हर महादेव बोलो और अपने काम अपने मन के अनुसार करते रहो। जी बिल्कुल। अब मैं लाइव को समाप्त करते हुए लास्ट बात आपको ये कहना, सबसे पहले तो मैं मेरे माता और पिता को प्रणाम करती हूँ कि मैं उनसे दूर रहती हूँ, ठीक है, कि वो ज़्यादा टेंशन ना ले कि समाज के कुछ लोग क्या बोलते हैं। और मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं जो बहुत खुश हुए होंगे जो मेरे बारे में ये अफवाहें जो आलोचनाएं ये हुई है उसके बारे में। तो मैं मेरे मम्मी और पापा को ये कह रही हूँ, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, जैसे पहले थे। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, जिस वे में भी हूँ मैं आपकी हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। और लास्ट में आपको मैं यही कहूँगी कि जिनको जो कहना है वो कहिए, मेरे सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिनको जलना है वो जलिए, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी जलन को बरकरार रहिए, मेरी ज़िंदगी है, मेरे असूलों से चलती है, आपकी सोच से नहीं, ठीक है। फिर से एक बार आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।